58 पर बंद हुआ। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अरुण सिंह। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में यूपी की 11 और गुजरात की 4 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। रायबरेली से सोनिया गांधी और अमेठी से राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे। अरुण, तो ये सस्पेंस तो खत्म हुआ, यानी सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, निश्चित रूप से किशोर, काफी दिनों से अटकल लगाई जा रही थी कि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसलिए प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। लेकिन प्रियंका गांधी को जब महासचिव बनाया गया और 40 से ज्यादा लोकसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया, तब उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव लड़वाऊंगी, चुनाव लड़ूंगी नहीं। अगर पहली सूची की बात करें किशोर, तो एक तो बढ़त बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक जिनकी सरकार है उनकी तरफ से लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं हुई है। कांग्रेस ने एक संदेश दिया है कि वो फ्रंट फुट पर खेलने जा रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ जो उसका गठबंधन है, उत्तर खाने बैक चैनल से उस पर भी बातचीत हो रही थी। कांग्रेस को 9 सीटें ऑफर की गई थी, जिसमें अमेठी और रायबरेली दोनों थी, लेकिन कांग्रेस ने मना किया था। कांग्रेस ने शुरुआत में 20 सीटें मांगी थी, बाद में 18 सीटें और अब 15 सीटों पर कांग्रेस लड़ने को तैयार थी, अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी उसको एकोमोडेट करते। तो 11 तो उन्होंने घोषणा कर दी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ किशोर की 15 जी बोलें। एक भी कम सीटें पर चुनाव वो नहीं लड़ेगी। अमेठी रायबरेली के अलावा 13 और सीटें चाहिए और कांग्रेस ने कहा है कि 7 सीटें समाजवादी पार्टी अपने कोटे से दे, 6 बहुजन समाज पार्टी अपने कोटे से दे, तभी ये समझौता हो सकता है। अभी भी नहीं तो ये मतलब 11 जो हैं, इनमें ये ज्यादातर नाम जो हम देख रहे हैं अभी पट्टी पर, वो तो वही हैं जो पुराने उनके 2009 के सांसद हैं, जैसे आरपीएन सिंह हैं और निर्मल खत्री हैं। इन सबको अभी फिर से फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद हैं और रायबरेली से सोनिया गांधी और अमेठी से राहुल गांधी तो हैं ही। तो ये अभी लग रहा है 2009 वाले उम्मीदवारों को ही रिपीट किया जा रहा है। देखिए किशोर, लिस्ट जारी करते समय भी इस बात का ख्याल रखा गया है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी को बुरा न लगे और गठबंधन की जो बातचीत हो कोई झटका न लगे। दबाव जरूर कांग्रेस ने बनाया है, लेकिन उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं जिन सीटों पर कांग्रेस दावा ठोक रही है सपा बसपा से बातचीत में चाहती है, और इसीलिए गुंजाइश अभी भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे लगता है कि एक संकेत देने की कोशिश जरूर की गई है कि वो झुकने वाले नहीं है। अगर पूरी लिस्ट है आपके पास, पूरी लिस्ट है अरुण जी। तो एक नाम तो रायबरेली से सोनिया गांधी, दूसरा राहुल गांधी अमेठी से, तीसरा आरपीएन सिंह कुशीनगर से, सहारनपुर से इमरान मसूद चौथा और फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद पांचवा। बाकी लोग कौन हैं? मैं आपको किशोर एक तरफ से बता रहा हूं, सहारनपुर से इमरान मसूद, जिन्होंने विवादित बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उनको टिकट दिया गया है। बदायूं से सलीम इकबाल शेखानी को टिकट दिया गया है। धौरहरा से पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है। उन्नाव से अनु टंडन जो सांसद रह चुकी हैं उनको टिकट दिया गया है। रायबरेली से सोनिया गांधी, अमेठी से राहुल गांधी, फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद पूर्व केंद्रीय मंत्री को टिकट दिया गया। अकबरपुर से राजाराम पाल को टिकट दिया गया है। जालौन सुरक्षित सीट से ब्रिजलाल खाबरी जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आए थे उनको टिकट दिया गया है। फैजाबाद से निर्मल खत्री जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी माफ करिएगा कांग्रेस के रहे हैं उनको टिकट दिया गया है। और कुशीनगर से आरपीएन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री को टिकट दिया गया है। तो मैं यही कह रहा, और उम्मीद अभी भी कायम कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। बैक चैनल जो बातचीत हो रही है, सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है उससे अंदर खाने समझौते की बात चल रही है। 15 सीटें उनको चाहिए, 11 उम्मीदवार उन्होंने घोषित कर दिए हैं, 4 उम्मीदवार अभी और जिन सीटों पर दावा है उन पर चर्चा चल रही है। और मैं आपको बताऊं कि कल 10 बजे प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच रही हैं। पार्टी के तमाम जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और पार्टी के नेताओं को उन्होंने बुलाया है बैठक के लिए, उनसे मुलाकात करेंगे। और अगर समाजवादी पार्टी बीएसपी ने उनको 15 सीटें नहीं दी तो वो एकला चलो की राह पर सभी उम्मीदवारों की घोषणा की। और सावित्रीबाई फुले का क्या होगा? जी, उनको टिकट के लिए आश्वासन दिया गया है। राकेश कचान को टिकट के लिए आश्वासन दिया गया है। दोनों हाल ही में राहुल गांधी के साथ मुलाकात करके शामिल हुए थे पार्टी में, लेकिन उनका नाम इन सीटों इस अभी लिस्ट में नहीं आया। जी नहीं। और उधर गुजरात के जो 4 हैं, उधर से क्या संकेत लिए जाएं? गुजरात की जो 4 सीटें हैं मैं आपको उनके बारे में भी बता देता हूं। अहमदाबाद वेस्ट से राजू परमार को टिकट दिया गया है। आनंद से भरत भाई सोलंकी, आपको किशोर पता है कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, पटेल को टिकट दिया गया है। और एक आखिरी जो टिकट है वो छोटा उदयपुर से वो दिया गया रंजीत राठवा को। तो ये सोलंकी जो पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनको टिकट दिया गया है। मैं संकेत जो देखता हूं किशोर, वो यही देखता हूं कि गुजरात जो प्रधानमंत्री का गृह
प्रदेश है वाराणसी, उत्तर प्रदेश, जहां से उनकी कर्मभूमि है, चुनाव वो लड़ते हैं। दोनों जगहों से उम्मीदवार घोषित करके एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बीजेपी पर कांग्रेस लेने की कोशिश की है और ये दिखाने की कोशिश की है कि चाहे लाख राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव में आप कैंपेन कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस कहीं से भी कमजोर नहीं है, बैक फुट पे नहीं है, जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं कि पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही है। शुक्रिया अरुण।